अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लूप्स। अब लूप्स क्या चीज़ है कि एक हमारे पास कोड है, उस कोड को बार बार हमने रिपीट करना है। लूप के नेम से ही आपको समझ आ चुकी होगी कि ये एक स्पेसिफिक कोड को बार बार रन करेगा, मतलब रिपीट करेगा। मतलब एक चीज़ है, उसको बार बार रिपीट करना, वो हमारा एक लूप कहलाता है। तो अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखें तो हमारे पास कई हज़ारों में डेटा हो सकता है, लाखों में हो सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 100 स्टूडेंट्स के डेटा को असेस करने के लिए या उनको स्टोर करने के लिए तो हम क्या करेंगे, 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे, मतलब 100 लाइन्स ही लिखेंगे उसके लिए। तो फिर ये तो रॉन्ग होगा ना, हमारा कोड ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ लाइन्स ही बढ़ती रहेंगी। लेकिन हमने अपने कोड को ऑप्टिमाइज भी करना होता है ताकि वो जिस भी ब्राउज़र पे रन हो तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा फास्ट वो रन हो जाए। तो उसके लिए फिर हम लूप्स का यूज़ करते हैं कि एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वो क्या करता है, वही एक एज ए लूप का काम करता है, और वो लूप हमारे पास बार बार रन होती रहती है और वो उसकी वैल्यू को चेंज करता रहता है, और वो बैकएंड से 100 स्टूडेंट्स को डेटा को लेकर आ जाता है। मतलब कि वो लूप हमारा 100 मरतबा चलेगा तो वो 100 मरतबा ही वो डेटा को लेकर आएगा अपने बैकएंड से। तो ये चीज़ होती है कि हमने अपने लूप्स को रन करवाते हैं अपनी वैल्यूज़ पे, जहाँ पे हमने स्टोर की होती हैं, या अरेज में हम लगा सकते हैं, या फिर हम ऑब्जेक्ट पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादातर ये हमारा अरे पे इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे पास मैथ में टेबल होता है, उस मैथ वाले टेबल को प्रिंट करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है अरे वाली तरफ जाएंगे, अरे की वैल्यूज़ को स्टोर करके अरे की वैल्यूज़ को असेस करेंगे। तो लूप्स में हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के लूप्स होते हैं। सबसे पहला वाइल है, डू वाइल, फिर फॉर, फॉर इन और फॉर ऑफ, ये 5 लूप्स हैं। तो हम ये इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो वाइल लूप को हम ऐसा करते हैं, वाइल, इसमें एक कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशन ये होती है कि जैसे हमने इफ स्टेटमेंट में, कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन लगाई थी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये कोड रन कर दे, अदरवाइज वो दूसरा कोड रन कर दे। लेकिन इसमें अब वो एल्स वाली चीज़ नहीं आती। इसमें ये आती है अगर कोड का वो कंडीशन रन होती है तो तब वो जो कोड ऑफ ब्लॉक होगा वो बार बार रन होता रहेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एक किसी स्पेसिफिक मुकाम पे जाकर वो फॉल्स होगी। अब अगर हम वाइल के लूप के अंदर कंडीशन को बार बार ट्रू 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 ही करते रहे तो वो इन्फिनिट टाइम हो जाएगी, मतलब वो तो रुकेगी ही नहीं। तो हमने उसको एक टर्मिनेट पॉइंट भी देना होता है कि इस खास स्पेसिफिक जगह पे जाके अपने लूप को रोक दो, इससे आगे वो रन ना करे। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक अलहदा से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हम यहाँ पे उसको काउंट कह देते हैं या टेम्प भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं, काउंटर, काउंटर इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और टर्मिनेट कहाँ पे जाके होगा, जैसे जब हम इसमें इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो उसको हम देखते हैं कैसे हम इंक्रीमेंट करते हैं और उसमें कैसे कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आएगी, वाइल लिखा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आ गई, काउंटर। और हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास मैथ का टेबल वो 10 तक प्रिंट करते हैं। तो लेस देन या इक्वल टू, मतलब 10 तक जाएगा, 10 से छोटा नहीं रहेगा, मतलब 9 तक नहीं जाएगा, 10 तक भी जाएगा। तो फिर हमारे पास लेस देन या इज इक्वल टू 10 आएगा। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी लाइन ऑफ कोड्स होगी वो इस लूप का हिस्सा होगा, मतलब इस लूप को वो बार बार रन करेगा और ये जितनी भी स्टेटमेंट्स है उसको वो बार बार रन करता रहेगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक काउंटर प्लस प्लस कर देंगे, मतलब उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। क्यों इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बार कंडीशन पहले आई वन वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसको वन ही रखेंगे तो फिर वो क्या होगा, ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा बार बार, क्योंकि हमने इसमें तो इंक्रीमेंट किया ही नहीं। अगर हम ये ना करते तो, क्योंकि हमने इसमें इंक्रीमेंट नहीं किया तो फिर ये हमारे पास इन्फिनिट लूप चलता रहता। लेकिन हमने इसमें एक इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लास्ट में लगाना है ताकि हमारे पास जो वो कोड ऑफ ब्लॉक है वो किसी खास मकाम पर जाकर टर्मिनेट हो जाए। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ही सेव कर दिया है। अब मैंने सेव को कर दिया, अब अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा ब्राउज़र रिफ्रेश रिफ्रेश होता ही रह रहा है। क्यों होता जा रहा है, क्योंकि ये मेरा जो ये वाला लूप है ये इस टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। अब अगर मैं इसको बंद करूं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि हमारे पास वो मैंने मिस्टेक कर दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अच्छा फिर से वो मैंने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे अभी काउंटर, बल्कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और काउंटर। अब आपको यहाँ पे नजर आएगा काउंटर ना वो काउंटेबल होता नजर आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपका सिस्टम हैंग हो जाए। अब देखो मेरे पास ये, इसको मैं राइट क्लिक करके वो करना चाह रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो रहा। अब मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग होना शुरू हो चुका है।
तो मैं ऐसा करता हूँ, अब यहाँ पे इसको दोबारा ये करता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 1 1 बार बार कितनी मरतबा वो विद इन सेकेंड्स 700 800 900 1000 तक पहुंच चुका है। मतलब कि ये वो उस लूप को टर्मिनेट ही नहीं कर रहा, तो हमने किसी खास जगह पे जाके उसको टर्मिनेट भी करना होता है। उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं काउंटर प्लस प्लस। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा इसमें की रैम स्पेस वगैरह अच्छी है तो फिर वो हैंग नहीं होगा, लेकिन बाज़ औक़ात आपका सिस्टम फिर हैंग भी हो जाता है। अगर आपका रैम वगैरह नहीं अच्छी कम है तो वो उसके आपकी इसकी वजह से वो हैंग हो जाएगा। और ये बाज़ औक़ात ये टाइम भी लेता है क्लोज़ होने में। जैसे अभी मैंने एक मरतबा क्लोज़ किया तो नहीं हुआ, दूसरी मरतबा किया तो फिर वो हो जाता है। फिर अब हम क्या करते हैं, इसी पेज को दोबारा सेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी क्या हो रहा है, मेरे पास हर एक वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है। मैंने क्या किया, काउंटर प्लस प्लस एक सिंपल काउंटर प्लस प्लस कर दिया है। अगर आपकी वैल्यू तो वो ऊपर को जा रही है तो फिर प्लस प्लस करोगे, और अगर आपकी वैल्यू ऊपर से नीचे को आ रही है तो फिर डिक्रीमेंट करोगे। लाइक अगर आप ये चाहते हो कि 10 का टेबल पीछे बैक आए तो यहाँ पे कंडीशन ग्रेटर देन आ जाएगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, डिक्रीमेंट करोगे, तो फिर ये वैल्यू आपकी उलट प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया आई थिंक, फिर से काउंटर डिक्रीमेंट, ठीक है ठीक है। अच्छा, इसको पहले आई थिंक सेव कर लिया मैंने। ठीक है, अभी सही है। तो सेव करने से पहले आपने अच्छे तरीके से देख लेना कि आपका कोड सही से हो, ताकि आपका हैंग ना हो। तो वो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 वो उल्टर में प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने उसको अब डिक्रीमेंट में लेकर जा रहे थे। तो हम अब क्या करेंगे, टेबल प्रिंट करते हैं मैथ का, यहाँ पे प्लस प्लस। अब टेबल में हमारे पास सबसे पहले तो वो चीज़ आती है जिसका हमने टेबल प्रिंट करना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, लेट नंबर इज इक्वल टू 4। तो हमने एक 4 का टेबल प्रिंट करना है, तो सबसे पहले हमारे पास वो नंबर आता है 4 × 1, मतलब 4 × 1। तो हम पहले 4 आया, फिर उसके बाद एक्स का सिंबल डाल देते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास वो 1 2 3 आता है। तो 1 2 3 हमारे पास यहाँ पे काउंटर हो रहा है, काउंटर आ जाएगा। और फिर उसके बाद इज इक्वल टू का साइन होता है, इज इक्वल टू। और उसके बाद फिर हमारी कैलकुलेशन होती है। काउंट कैलकुलेशन में हमारे पास क्या होगा, वो नंबर को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे नंबर के साथ, सॉरी काउंटर के साथ, मतलब 1 2 3 जो हमारे पास हो रहा था। तो हमारे पास क्या होगा, ये एक टेबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 4 × 1 4 × 2 4 × 3 4 × 4। क्या किया हमने, पहले नंबर लिया वो प्लस, फिर उसमें मतलब कि ये कॉन्कैटिनेट कर दिया ये एक्स के साथ, फिर हमारे पास काउंटर ये और इक्वल टू, और यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे पास उसमें लग चुकी है। तो ये हमारे पास एक सिंपल हो चुका है। अब हम इसी को एक अरे के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। लेट अरे 2, हम ऐसा करते हैं 2, ये आपने एम्प्टी नहीं छोड़ने, इसमें एरर आएगा नहीं तो आपको। अब मैं क्या करूँगा, इन सब नंबर्स को क्या करूँगा, प्लस करूँगा। अब मुझे क्या करना है, इस अरे की लेंथ भी तो मालूम होनी चाहिए। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 है, 2 4 6 हाँ 8 है। तो अब मुझे तो ये पता चल गया 8 है, लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कितनी है, तो फिर उसके लिए फिर हम इसकी लेंथ को काउंट करते हैं। तो फिर हम लेंथ लेने के लिए ऐसा करते हैं, उसको बाद में कहते हैं, हम यहाँ पे अभी 8 ही लिखते हैं। अब यहाँ पे काउंटर हमारे पास क्या है, 1 है, लेकिन अभी हमारे पास काउंटर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ चुका है, हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ऐसा कर देते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स अब हमारे पास 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब हम इंडेक्स से 0 से शुरू हो रहा है, तो हम इंडेक्स 0 से लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा। अब इंडेक्स यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ, इंडेक्स 0 से लेकर 8 तक जाएगा, तो 8 वाली वैल्यू तो है ही नहीं उसमें, क्योंकि वो हमारे पास 0 से लेकर 7 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो वो हमारे पास 8 वैल्यूज बन जाती हैं। तो हमने ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया था अरे वाल, इसमें क्या हमने इंडेक्स क्या चीज़ होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस देन ही लगाएंगे, मतलब कि लेस देन या ग्रेटर इक्वल टू, वो उसकी टोटल जो लेंथ है उससे एक कम ही रहेगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब कंसोल, बल्कि यहाँ पे रिजल्ट हमने प्रिंट करना है, यहाँ हम कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और अरे 2। अब यहाँ पे जो हम इंडेक्स दे रहे थे 0 1 2 3, उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला इंडेक्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अब इसके अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे।
इंडेक्स प्लस प्लस यहाँ पे हो रहा है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास ये इंडेक्स आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो 32 23 अब जितनी मरतबा था वो लूप हमारा रन हो चुका है। तो इसमें देखो ये हमारे पास 3 लिखा आ रहा है, 3 का मतलब कि ये तीनों वैल्यू सेम ही है, तो इस वजह से वो हमारे पास 3 लिखा आ रहा था एक ही लाइन में। तो हम ये इनको डिफरेंट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास सारी डिफरेंट वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं कि इसकी लेंथ लेते हैं। अब हमें ये लेंथ नहीं मालूम, पोज इसमें और वैल्यू ऐड कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि अब इसमें कितनी लेंथ है, आपको भी नहीं पता कि इसमें कितनी लेंथ है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी लेंथ काउंट करोगे। तो लेंथ के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, हम उसको यूज़ करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि अरे लेंथ एक वेरिएबल लिए, इसके अंदर हम सिर्फ लेंथ को स्टोर करेंगे। इसके हम लिखेंगे अरे टू डॉट लेंथ। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास अरे की लेंथ आ जाएगी। हम इसको अरे की लेंथ को यहाँ पे लगा देंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको यहाँ पे लगा सकते हो, अरे टू डॉट लेंथ। इसको अगर ख़त्म करना चाहो तो वो आप कर सकते हो अरे टू डॉट लेंथ, मतलब इस अरे की लेंथ के तक वो लूप चलेगा। अब अगर हम बात करते हैं डू वाइल की, डू वाइल में क्या होता है कि पहले हमारे पास वो कोड रन हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। वाइल में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है फिर हमारा ये कोड रन होता है। लेकिन डू में क्या होता है कि पहले हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। वाइल, डू और फिर वाइल। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 10 और लेट बी इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुका है, 10 और 15। हम यहाँ पे कहते हैं लेट रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट ऊपर भी है तो हम ये रिजल्ट इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम करेंगे रिजल्ट प्लस इज इक्वल, मतलब रिजल्ट के अंदर ही कोई ना कोई वैल्यू ऐड करना। तो ये हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था। तो हम रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे, ए प्लस बी ऐड करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, पहले 0, मतलब कि हम अब ये कह रहे हैं कि जब तक रिजल्ट 100 तक नहीं ना जाता तब तक ये लूप में प्लस प्लस एडिशन करता रहे, 10 + 15 10 + 15 10 + 15 ऐड करता ही रहेगा। मतलब हम यहाँ पे अब कंडीशन ये लगाएंगे, रिजल्ट लेस देन या इक्वल टू 100। जब तक ये रिजल्ट लेस देन या 100 रहता है तब तक ये उसमें प्लस प्लस करता रहे। अब हम इसको वन बाय वन भी देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके रिजल्ट में। हम इसको तभी कमेंट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास पहले 10 + 15 25, 25 + 25 50, 50 + 25 75, फिर 100 एंड 125। अब देखो 100 से ऊपर जाकर 125 पे टर्मिनेट हुआ है। टर्मिनेट 125 पे क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो उसकी बॉडी तो वो पहले आ चुकी थी और वो उसने कंडीशन बाद में चेक की है। तो बाज़ औक़ात हमें ऐसा ही होता है, चाहिए होता है कि जहाँ पे कंडीशन हमारी बाद में हो और हमारी जो बॉडी है वो पहले एक मरतबा रन हो जानी चाहिए। तो हम ये भी ऐसा कर सकते हैं कि 100 तो एक मरतबा रन होगा, मतलब कि एक मरतबा वो पहले रन हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, वो कंडीशन को चेक कर रहा है। तो ये सिंपल सा एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें पहले बॉडी रन हो जाती है और कंडीशन बाद में चेक होती है। उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल देखें इसमें, आई थिंक इनकी ये काफ़ी है, इसको आप बाद पे ट्राई कर सकते हो। हम ऐसा करते हैं, अब फार लूप पे जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा था कि इसमें आप अलग से वेरिएबल डिक्लेयर अलग बाहर कर रहे थे, ठीक है। इसमें काउंटर वाला अलग कर रहे थे, कंडीशन अलग लग रही थी, इंक्रीमेंट अलग लग रहा था। लेकिन फार में क्या है, फार लूप के अंदर आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर भी कर देते हो, इनिशलाइज भी कर देते हो, फिर उसमें कंडीशन भी लग जाती है और हमारे पास उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी लग जाता है। तो हम वही चीज़ इस पर फार लूप में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट हम क्या देते हैं आई, यहाँ पे हम कह देते हैं इंडेक्स इज इक्वल टू 0, फिर आपका सेमीकोलन लगेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, आपकी कंडीशन, मतलब इंडेक्स कहाँ तक जाएगा। अब मैं इस अरे वाली लूप पे चलाने लगा हूँ, ये वाली अरे पे, अरे टू इंडेक्स लेस देन इज इक्वल टू, बल्कि लेस देन ही लगेगा, अरे टू डॉट लेंथ, मतलब उसकी लेंथ तक जाए। और फिर अरे के इंडेक्स में हमारे पास क्या होता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। तो हम इसको अब क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और अरे टू, इसमें हम इंडेक्स पास कर देंगे।
अब हमारे पास इस अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएगी वन बाय वन। लेकिन इसमें एक चीज़ देखो, एक ही लाइन में हमने उसको असाइन कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया, डिक्लेरेशन भी कर दिया, उसके बाद हमने एक ही लाइन में कंडीशन लगा दी और एक ही लाइन में हमने उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिया। अरे वन इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे अरे टू है, तो अभी ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक और लूप की बात करते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर लगते हैं अरे के ऊपर। तो हम इसको अरे के ऊपर यूज़ करेंगे। लाइक हम ये कहते हैं फॉर, या हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर ही क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं यहाँ पे, इन दोनों को, यहाँ हम ये इन दोनों को अनकमेंट कर देते हैं और इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट है वन है और स्टूडेंट टू, अब हमें उसकी ना कीज़ का नहीं पता। ठीक है, वो अब उसके हमने की का नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम चाहते हैं कि वो सारी वन बाय वन प्रिंट हो। तो उसके लिए फिर हम क्या कहते हैं, हम ऐसा करते हैं कि फॉर, इसमें कोई वैल्यू खुद से पास कर देते हैं। अगर हम इसके पैरामीटर्स देखें तो फॉर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे की और इन, की इन, उसके बाद स्टूडेंट वन, इसमें भी वही सेम कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अगर हम की को प्रिंट करें, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब देखो हमारे पास की आ चुकी है, फुल नेम, फादर नेम, जेंडर और एज। अब अगर हम ये कहें कि की डॉट वैल्यू, तो आई थिंक ये नहीं आएगा। हम इसका देखते हैं, इसके लिए डिफरेंट मेथड है, फॉर इन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमने चेक किया और उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट वन और ऑब्जेक्ट का नेम की। ठीक है, मतलब उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास जितने भी आ रहे हैं, फुल नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, जो कुछ भी है वो सारी वन बाय वन हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब देखो, अब हमें नहीं पता कि इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, 100 कीज भी हो सकती हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, फॉर का लूप चला देंगे की इन स्टूडेंट वन। इसी तरह आप ये लूप के ऊपर भी चला सकते हो, फॉर, इसको अभी कमेंट कर देते हैं, फॉर आई इन अरे वन। मतलब अब इसमें हमें अरे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या करेगा, वो इंडेक्स खुद ब खुद ले लेगा यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर आई इन अरे वन, अब यहाँ पे क्या लेंगे, अरे वन और आई। अब इसको देखते हैं तो हमारे पास वो अरे में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे प्रिंट हो चुके हैं। अब अगर अरे टू की बात करें तो वो अरे टू पे प्रिंट हो जाएंगे। अब हमें इसमें लेंथ भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे हम यहाँ पे वाइल में और फार लूप में हम जहाँ पे अरे की लेंथ काउंट कर रहे थे। तो ये इजी मेथड है, आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर आई ऑफ, मतलब अब हर अरे की वैल्यू, इसमें क्या हो रहा था, इंडेक्स से वैल्यू ले रहा था, अब इसमें की से वैल्यू ले रहा था। अब हम ये चाहते हैं कि उसकी सिर्फ वैल्यू ले, तो हम क्या करेंगे, फिर फॉर आई ऑफ अरे वन कर लेते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आई कर देंगे। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। आप देख सकते हो हमारे पास वो सारी डेटा आ चुका है जो हम अरे वन में स्टोर किया था। अब यहाँ पे अगर, सॉरी, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अरे टू कर देते हैं, अब अरे टू की जितनी भी वैल्यूज थी वो आ चुकी हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास की और इंडेक्स ले रहा था, अब इसमें वही जो हमने की और इंडेक्स ले रहा था वही हमारी वैल्यू बन चुका है। हम यहाँ पे वार कर लेते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ स्ट्रिंग जो हमारी होती है वो भी एक लूप की फॉर्म में ही होती है, तो हम उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि लेट इज इक्वल टू स्टूडेंट थ्री स्टूडेंट डेटा। इसमें अब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्या करेंगे, स्टूडेंट थ्री में जितने भी वन बाय वन करेक्टर है वो एक वन बाय वन लेगा, उनको प्रिंट हमारे पास कर देगा। आप देख सकते हो STUDENT स्पेस भी काउंट कर रहा है, हर एक एलिमेंट को वो लेकर एज इट ही डिस्प्ले कर रहा है। मतलब ये अरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ होगा, लेकिन जो फार इन है वो अरे के ऊपर भी हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, पहले तो फार लूप देखा, उसके बाद हमने डू वाइल लूप, फार इन और फार ऑफ लूप। इसके बाद अगर हम एक और बात करें फॉर ईच की, अब इसमें भी क्या है कि जो अरेज होती है ना, अरे का पे ही इम्प्लीमेंट होता है। हम पहले लिखते हैं अरे का नेम अरे टू, उसके बाद डॉट फॉर ईच, मतलब उसका हर एक एलिमेंट ले ले। इसमें भी हमें लेंथ काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
तो उसमें जो ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट ही समझ लो कि इसकी वैल्यू होती है, एलिमेंट उसकी वैल्यू, एलिमेंट। तो आप देख सकते हो वही एलिमेंट हमारे पास वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अरे वन कर दूँ तो वो अरे वन के एलिमेंट सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह मतलब कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे फॉर इन को भी यूज़ कर सकते हो या फार ऑफ को भी यूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आपने इंडेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फिर ये वाला यूज़ करो, और अगर आपने इंडेक्स नहीं लेने सिर्फ वैल्यूज़ लेनी है तो फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग चुकी होगी। इन सब लूप्स की प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताएं ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं और आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।